आप सभी को नमस्ते। दीपक हिंदी क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज यूजीसी नेट या झारखंड जेट या पीएचडी एंट्रांस एग्जाम पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ये कंप्यूटर से संबंधित चैप्टर है। यहाँ से 5 प्रश्न बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद रखना, लेकिन फिर भी आसान बनाने का प्रयास हमने किए हैं। आप सभी निरंतर वीडियो देखिए। आपको कोई भी पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारा के सारा कवर आपको करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए हमारे साथ। प्रथम प्रश्न जो यहाँ लिया गया है, VGA का अर्थ है। VGA का अर्थ है, अगर आप सभी में कोई जानते हैं तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। VGA का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 वीडियो ग्राफिक एरिया या विजुअल ग्राफिक एरिया या वोलेटाइल ग्राफिक एरिया या वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वीडियो ग्राफिक्स एरिया। ऑप्शन नंबर 1 वीडियो ग्राफिक्स एरिया। नेक्स्ट प्रश्न, MSI का अर्थ है। MSI का क्या अर्थ है? ऑप्शन है मीडियम स्केल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट्स या मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट्स। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 MSI का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर हम लोग का कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 MICR का अर्थ है। MICR का क्या अर्थ है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कोड रीडर या मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा MICR का अर्थ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR का अर्थ। प्रश्न नंबर 4 OCR का अर्थ है। OCR का क्या अर्थ होता है? तो है ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ओनली कैरेक्टर रीडर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी लगा सकते हैं। क्या होगा OCR का फुल फॉर्म? 2 प्रश्न या 3 प्रश्न फुल फॉर्म से सिर्फ आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ख ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 4 EEPROM। EEPROM क्या होगा? ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इजियली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिक इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो EEPROM का
अर्थ क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 6, CAD का अर्थ है, CAD का क्या अर्थ है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CAD का अर्थ क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्रश्न नंबर 7, DPI का अर्थ क्या होता है? डॉट्स पर इंच, डिजिट पर इंच, डॉट्स पिकल इंच या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आप सभी बता सकते हैं? 7, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच ऑप्शन नंबर 1 DPI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, ALU का अर्थ क्या है? ALU का अर्थ क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या एरिया लॉजिक यूनिट या एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या उपरोक्त में से कोई नहीं। ALU का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्रश्न नंबर 9, BCD का अर्थ है, BCD का अर्थ है बाइनरी कोडेड डिसिमल या बिट कोडेड डिसिमल या बाइनरी कोडेड डिजिट या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? BCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाइनरी कोडेड डिसिमल। बाइनरी कोडेड डिसिमल। नेक्स्ट प्रश्न, ASCII का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज या अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ख, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है। 8 बिट्स का एक संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या बाइट कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, फाइल कहा जाता है या फोल्डर कहा जाता है? यूजी प्रश्न है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, क्या कहा जाता है इसे? बाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जाता है? AC या IBM 1401 या IBM 8090 या UNIVAC? क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर अमेरिका में बना कंप्यूटर जाना जाता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं? तो क्या रैम या सीडी रोम या रोम या सभी? तो आप सभी बता सकते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रोम। ऑप्शन नंबर ग, रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियां रह जाए तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? फॉल्स या मिस्टेक या बग्स या स्पैम? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कंप्यूटर में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको कहते हैं बग्स। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर, माउस या डिजिटाइजर या लाइट पेन या उपरोक्त में से सभी। क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो है सो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर 15 प्रश्न देखे हैं, आप सभी 3-4 बार आप देखिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ पर लाया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर या सब्सक्राइब, जो लोग मित्र नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें।